राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र के नवरात्रे हैं, माता दुर्गा की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। अब आज मैं बात कर रही हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना, मार्च का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आया है, कहाँ सावधानी रखनी है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस उपाय की आवश्यकता है, आइए जानते हैं। क्योंकि यहाँ आपके कर्म भाव पर 4 ग्रहों का होना, सूर्य का, मंगल का, बुध का और राहु का बैठना, चतुर्थ में शुक्र के साथ में शनि का होना और उच्च के शुक्र घर का, चौथे घर में उच्च के शुक्र आपके लिए लग्जरी लाइफ लाएंगे। साथ में आपके सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना और साथ में भाग्य में आपके केतु का जाना, यानी धनु राशि के लिए तो ये एक बम्पर लॉटरी लगने वाला एक ग्रह संयोग है। अगर आप नौकरी में हैं तो, आप व्यवसाय में हैं तो अब आपके कर्म का आपको फायदा मिलेगा। जितने अब तक आप कर्म किए थे उनका अब फल मिलने का समय आ चुका है आपका। तो आप अपनी लग्जरी लाइफ में जितना खर्च करना चाहेंगे उतना पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू होगा, यानी भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में, शुक्र का केंद्र में होना, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा इस महीने। जॉब आप अभी तक ढूंढ रहे थे, आपको मिल जाएगी। जॉब में प्रमोशन आपको मिलेगी। इसके साथ ही आपको अपनी लाइफ में आपको लग्जरी आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रांसफर चाहते थे तो इस समय आपको अभी रुकना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। ये समय अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके दसम भाव पर। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन को अशांत करेगी, यानी आपका जो प्रमोशन और ट्रांसफर इस महीने ड्यू रहे। बात करती हूँ आपके लिए, अगर आप व्यवसाय में हैं तो यहाँ भी आपको व्यवसाय में थोड़ा सा आपको मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा घूम लें, थोड़ा घूम आए। इस समय आपका व्यवसाय में भी बहुत ज्यादा आप कुछ अच्छा, जिसको मैं बोलूं कुछ नया सोचने का आप काम नहीं करेंगे। इस समय आपका मूड सिर्फ घूमने फिरने का रहेगा। लाभ आपके लिए खुला हुआ है, लाभ के रास्ते आपके खुले हुए हैं। समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, चाहे आप जॉब में हो चाहे व्यवसाय में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस समय आपका पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, पढ़ा लिखा याद भी होगा और आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि आपकी राशि को देवगुरु बृहस्पति खुद की राशि को देख रहे हैं। तो केंद्र में होना देवगुरु बृहस्पति का, तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको अधिक आपको आत्मविश्वास से भर सकता है। लेकिन यहाँ आपसे सभी से कहूंगी, चाहे वो आप व्यवसाय में हो, जॉब में हो या स्टूडेंट हैं, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो इससे बचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी धोखे का शिकार हो जाएं या खुद एग्जाम में ही आप पढ़ा लिखा भूल जाएं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि लाभ का रास्ता खुला हुआ है, पैसा खूब प्रचुर मात्रा में आएगा, पैसा आएगा भी, टिकेगा भी आपके पास। पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी ग्रह आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बात करूं अगर आप दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके मिठास घुल रही है। पहले से कोई आपका ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में तकरार चल रही थी, वो दूर होगी। डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी, अब आप सेटलमेंट हो सकता है और होगा। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो सेटलमेंट हो जाएगा। विवाह योग है, अच्छा समय है आपके लिए। विवाह के लिए नए संबंध आएंगे, आपका रिश्ता होगा। बात करूं लव मैरिज के लिए, तो लव मैरिज के लिए अभी आपको इस महीने रुकना होगा, क्योंकि सूर्य का मंगल के साथ में होना और शुक्र का शनि के साथ में होना, तो माता पिता का मतभेद आपको झेलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की मैं बात कर लेती हूँ, तो ये स्वास्थ्य में आपको आंखों के रोग हो सकते हैं। आंख, नाक, कान के रोग आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, घर के सुख में भी कमी। हालांकि शुक्र है यहाँ पर, लेकिन शनि भी बैठे हैं। आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। अगर आपका इस समय कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा तो आप अपने व्यवसाय में या अपनी जॉब में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं संतान सुख की, तो यहाँ संतान के लिए भी अच्छा समय है, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बात करती हूँ रोग बीमारियों की, स्किन एलर्जी,
साथ में आपको दांत के रोग, कान के रोग और सिर में दर्द की ज्यादा समस्या यानी माइग्रेन जैसी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि धनु राशि वैसे भी गर्म राशि होती है और गर्म राशि पर इन ग्रहों का गर्म और हो जाना ये आपके अंदर की ऊर्जा को सोख लेगा। तो पानी का इंटेक बढ़ाइए। माँ के साथ में अपना रिलेशनशिप हेल्दी रखिए। तो जितना आप माँ के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप यानी आपको जीवन में और ज़्यादा सफलताएं, सक्सेस के रास्ते आपके खुल जाएंगे। यहाँ मैं अगर उपाय की बात कर लूँ तो यहाँ उपाय जो आपको करना है वो है, सबसे बड़ा उपाय आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में बैठकर केंद्राधिपति दोष पर लग चुका है, जिस वजह से इनका भरपूर सहयोग आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको लगेगा कि लोग आपके पीछे कानाफूसी कर रहे हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, या लोग आपके बारे में कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। तो आप बृहस्पति का बीज मंत्र करें, केसर का तिलक डेली अपने माथे पर लगाएं। इसके साथ ही आप अधिक से अधिक जो कलर है इसका इस्तेमाल करें। लाइट ब्राइट जितने भी कलर हैं, क्रीम कलर है, मरून कलर है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फेवर में रहेंगे। अंक की बात करूं यहाँ पर तो आप एक अंक यानी 1 नंबर आप अपने रेड कलर के पेंसिल लेफ्ट हैंड पर लिख कर रखिए और जगह जगह इसका यूज करिए। तो ये आत्मसम्मान, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको जगह जगह अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, आपको आपके कार्यों में आपको सफलताएं दिलाएगा। एक विशेष सलाह है आपके लिए, अपने बॉस, अपने बड़े अधिकारियों और साथ में अपने पिता, इनके सम्मान में किसी तरह की भी अगर आपसे चूक होती है तो यहाँ आपको को विभाजन उनका बनना पड़ेगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को और प्यारा सा कमेंट कीजिए। राधे राधे।